मेकरी शोभना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि हम देखने जाएंगे अपने देश के कलाकारों के हाथों का हुनर जो लगा है हुनर हाट में, और मेला लगा है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो चलिए चलते हैं। ये हम देख सकते हैं बाहर से दूर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की एक फ़ोटो, और पास से दिखाते हैं बाहर की साइड से ये एक पास का फ़ोटो। चलिए एंट्री लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें और बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। गाड़ी पार्क कर चुके हैं। यहाँ चेकिंग होगी, फिर एंट्री होगी, और एंट्री होगी विदाउट एनी टिकट, यानी एंट्री फ्री है। तो आप चाहे जितनी बार मेला घूम सकते हैं। ये एक पेड़ को अम्ब्रेला से सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मेले की बाहर से आप पहली झलक देख सकते हैं, कितनी सुंदर है। मास्क लगाना ज़रूरी है। और ये पहली झलक के साथ में हम मेन गेट देख सकते हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। यहाँ अपने सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। राइट साइड में कुछ ऑफिस वगैरह है, तो हम लेफ़्ट से घूमना शुरू करते हैं। ये हथकरघा है, हाथ से कपड़ा बनाने की मशीन, जो भैया ने दरी वगैरह बना के रख रखी है, और ये चला के भी दिखा रहे हैं कि कैसे बनते थे कपड़े से। यहाँ लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं, और ये लोहे का कुछ काम करते हुए एक मूर्ति दिखाई है। यहाँ मिट्टी के कुछ आइटम रखे हैं जो पहले काम आते थे, अभी भी काम में ले सकते हैं। और यहाँ रखी है विश्वकर्मा जी की मूर्ति। और ये है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन, जिसको चाक कहते हैं। यहाँ बन रहे हैं जूते चप्पल, जो पहले इस तरह से बनते थे वो दिखा रहे हैं। ये हम जूट की शॉप में आ गए हैं, जहाँ बहुत सारी सजाने की चीज़ें और बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। और यहाँ से शुरू होती है मेले की पहली लाइन, जहाँ कपड़े की बहुत सारी दुकानें हैं, झूले की दुकानें हैं, ये जूट के आइटम है, कारपेट है, डोरमेट्स हैं, बहुत सारी ड्रेसेस की दुकानें हैं। इस शॉप में आपको मिलेगा जरदोजी का काम देखने को, जो बहुत ही पतले से वायर से होता है। इन्होंने गोल्डन वर्क को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, जो वॉल पे सजाने के भी काम आता है। पर्स वगैरह भी रखे हैं, और ये बहुत बारीक काम है और बहुत सुंदर काम है। ये वर्क बहुत बारीक होता है और बहुत मेहनत से होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं लकड़ी की टेबल, जिस पे मेटल का काम किया हुआ है। कार्विंग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। ये कुछ और एंटीक से आइटम, ये देखिए लकड़ी के कुछ पुराने फर्नीचर, कुछ नए फर्नीचर, सबको बहुत सुंदर इन्होंने लुक दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं चाय की केतली, जो पहले के टाइम में बहुत काम आती थी, आज सज धज के यहाँ रखी हुई है। ये एक और खूबसूरत सा टेबल, जिस पे मेटल का काम किया हुआ है, गोल्ड लुक में, बहुत सुंदर है। यहाँ हम देख सकते हैं बहुत ही तरह तरह से सजाया हुआ बनाया हुआ फर्नीचर, जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। टेबल्स, चेयर्स, सब कुछ यहाँ है। ये एक दरवाजे को रूप दिया है टेबल का। और ये एक खूबसूरत सा पॉट है, काफ़ी कलरफुल है, डेकोरेटिव आइटम है। यहाँ कैबिनेट्स रखे हैं, अलमीरा रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ होते हैं कल्चरल प्रोग्राम, जो दिन में और रात में दोनों टाइम में होते हैं। और ये कुछ चीनी मिट्टी के आइटम, ये कल्चरल प्रोग्राम का एरिया। अपने देश की संस्कृति को देखने के लिए आप मेले में आइए। यहाँ नया पुराना सब कुछ एक साथ एक ग्राउंड में देखने को मिलेगा। ये हुनर हाट का बैलून ऊपर से जैसे कह रहा हो कि मेला देखने आइए, जो नेहरू स्टेडियम में लगा हुआ है। और यहाँ रखी है लकड़ी से बनी छोटी मोटी चीज़ें, जो बहुत सारी डेली यूज में भी काम आती है। बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं। ये चीनी मिट्टी के बहुत सुंदर आइटम, यहाँ मेटल की ज्वेलरी है, झुमके वगैरह सब कुछ है। और ये आ गया ताना बाना, जो भैया शॉप वाले हैं उन्होंने मुझे बताया इस पे साड़ियाँ कैसे बनती है, कैसे धागे लगाए जाते हैं, और इसको कहते हैं ताना बाना। और ये ताना बाना मुझे बहुत पसंद आया। और ये हम देख रहे हैं दूर से, फिर से कुछ फर्नीचर रखे हैं आयरन और वुड के, बहुत तरह तरह के शेप में, तरह तरह के डिजाइन में यहाँ रखे हैं। साइकिल पे दूध के डिब्बे सजे धजे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लकड़ी पे पीतल या तांबा, इस कोई मेटल का काम किया हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आप नज़दीक से इसे देख सकते हैं। ये तरह तरह के सेंटर टेबल, कॉर्नर टेबल, स्टैंड, गमले रखने के स्टैंड, जूते के स्टैंड, बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, जो काफ़ी बड़ा बना के रखा है, इसको आप पहचान सकते हैं। कारपेट रखे हैं, बहुत कलरफुल है। ये चरखा रखा है,
बैम्बू से बने हुए कुछ फर्नीचर हैं, कुछ और काम की चीज़ें, और ये फिर से लकड़ी की बनी हुई आइटम। और यहाँ बैठे हैं अपने सुरक्षा गार्ड जो मेले पे दूर से नज़र रखे हुए हैं ऊपर से। ये फिर से कुछ सजावटी और काम की चीज़ें। ये बहुत ही प्यारा पेपर आर्ट है जो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ है दुपट्टे। हम आ गए हैं कुछ दुपट्टे की शॉप में। ये देखना, ये एक लेडी अपने हस्बैंड को बुला रही है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। यहाँ कॉपर के काफ़ी सारे आइटम रखे हैं जो बहुत दिखने में भी सुंदर हैं और काम के भी हैं। ये फिर से एक ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी में बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारी वैरायटी, कुंदन वर्क है, मोती वर्क है, काफ़ी कुछ है। कुंदन, मोती, स्टोन, सब तरह के, कई तरह के मेटल में गहने यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत तरह तरह के। और मेले में जगह जगह रखे हैं ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जो मेले की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और ये है एक पुराने ज़माने में काम आने वाला रेडियो प्लस टीवी, काफ़ी एंटरटेनिंग आइटम है। अभी हम इस टाइम में डे टाइम में आए हैं तो भीड़ कम है। यहाँ कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट में जहाँ तरह तरह की खाने की चीज़ें हम लेके खा सकते हैं, लेकिन हम लेंगे एक चाय, वो भी कुल्हड़ में, क्योंकि अपने देश की मिट्टी में खुशबू बहुत अच्छी है। तो शाम की एक चाय हो जाए, वो भी कुल्हड़ वाली। और ये कलर से दीवार सजाई हुई, कुछ डेकोरेशन के लिए रखे हुए ये पहले के ज़माने में काम आने वाली लकड़ी की चीज़ें। और ये हैं दरवाजे जो काफ़ी मजबूत भी होते थे और बहुत सुंदर भी इन पे काम किया हुआ है, कार्विंग की हुई है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये है गुड़ की शॉप। गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं। विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड। पूरे मेले में कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है। गूगल पे कर सकते हैं, कार्ड से पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं। ग्रो करते हैं, वो भी देसी। हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है मेले का। गुड़ वाली प्रोडक्ट है ना, सारे गुड़ वाले। एक चीज यहाँ पर गुड़ से बने सारे प्रोडक्ट रखे हैं, लेकिन एक नमक का डिब्बा यहाँ क्यों रखा है ये समझ में नहीं आया। भैया से पूछना गुड़ में चाहिए। आप ऐसा दिखाओ जो ये ना ब्राउन शुगर हो गया है, तो ये ब्राउन ये मिरर और कोड़ी से बने हुए कुछ आइटम जो मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मेरा ध्यान गया फायर पान की आवाज़ पे। यहाँ मिलता है फायर पान, और पान में इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, यहाँ देख के पता चला। फायर पान कैसे, खाना नहीं है पर फायर पान कैसा होता है? फायर पान आग वाला होता है, मतलब उसमें आप क्या आग लगा के दोगे, खाएंगे कैसे? मैं मुंह में जाने से पहले से बंद कर देते हैं। अच्छा। और अब हम देख सकते हैं मेटल से बनी हुई कुछ चीज़ें, कुछ एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ों को बहुत सुंदर सा रूप दिया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुछ बैठने के आइटम है। ये मैडम तो बैठ रही है, लगता है बहुत थक गई है, मेला काफ़ी घूमी है। यहाँ रखे हैं जो वॉल पे सजाने के लिए कुछ और बहुत सारे आइटम, सेंटर टेबल, कॉर्नर पे, वॉल पे, कहीं भी आप लगा सकते हैं। और ये कुछ पुरानी चीज़ों को बहुत ही सुंदर सा लुक दिया हुआ है। इनको मेंटेन करना भी मुश्किल नहीं होता, इजीली साफ़ हो जाते हैं और इनके कलर भी जल्दी से फेड नहीं होते हैं। ये मेटल पे बना हुआ है, काफ़ी मजबूत आइटम होते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं हुनर हाट का बैलून, और यहाँ से मेले में लगी हुई बहुत सारी शॉप। ये आइटम है जयपुर का, लेडीज़ जैकेट है, दोनों साइड से पहनने में काम आती है, सर्दियों में काम आती है। यहाँ वैरायटी हर चीज़ में मिलेगी आपको। ये वाले जयपुर के आइटम है क्या? कितने का जैकेट? 900 रुपये। 900 का? 900, 900। कुछ कम नहीं होगा? देखो कम कर दिया। आप पहले ही बताओ ना भैया कितना इसका रीजनेबल। किसमें लोग हाथ में लोग, बाजू लोग ये यहाँ पे एक ही 700 कम नहीं आ रहा, 700 700। बार 800। और यहाँ रखे हुए हैं पत्थर पे बने हुए बहुत तरह तरह की चीज़ें, जो ज़्यादातर हम साउथ इंडिया में देख सकते हैं, जो यहाँ भी रखे हुए हैं मेले में, जिन पे कलर भी किया हुआ है। और कुछ भगवान के स्टैचू भी यहाँ रखे हैं।
ये है आयरन से बने हुए कुछ और बहुत सारे आइटम जो जिनमें जूते रैक भी हैं और प्लांट्स रखने वाले भी रैक हैं, स्टैंड हैं। और यहाँ देख सकते हैं राजस्थान की एक छोटी सी झलक जिसमें रखे हैं खिलौने, कुछ काम की चीज़ें, कठपुतलियाँ, झालर, झूमर और फिर से वही एंटरटेन करने का रेडियो और टीवी पहले ज़माने का। यहाँ रखे हुए हैं मार्बल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जिनमें फाउंटेन्स हैं, स्टैचू हैं और किचन में काम आने वाले भी बहुत सारे आइटम हैं। ये तो काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि पत्थर है, मार्बल है और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। यहाँ रखे हैं बहुत सारे गमले जो चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, सेरेमिक के बने हुए हैं और ये बहुत सुंदर हैं। इनमें डिज़ाइन में बहुत सारी वैरायटी है, कलर में भी वैरायटी है, शेप में भी वैरायटी है, जो चाहे आप ले सकते हैं। ये बंगाल की एक शॉप है और ये ये बिहार की एक पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग की शॉप है। ये बहुत बारीक जो पेंटिंग है, बहुत ही बारीक काम किया हुआ है, बहुत मेहनत से बनती है। और ये है एक फिर से ज्वेलरी शॉप। ये जो ज्वेलरी है काफ़ी कीमती पत्थरों से बनी हुई है, इनमें बहुत सारी वैरायटी भी हैं। और ये सिक्किम की एक शॉप है जो वुलन्स की है, सारे हैंडमेड आइटम हैं। ये मैडम अपना टाइम यूज़ कर रही है, यहाँ भी बना रही हैं। और इस शॉप में मिलेगी हर्बल सोप्स, कुछ कैंडल्स हैं, परफ्यूम्स हैं, साबुनों को बहुत सुंदर सुंदर से शेप दिए हुए हैं और भी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए छोटे बड़े पीढ़े हैं, मार्केट में ये मोस्ट वांटेड है, इनकी बहुत डिमांड होती है। और ये फिर से कुछ लकड़ी से बनी छोटी मोटी चीज़ें। मोदी जी के साथ एक सेल्फी हो जाए। कितने के भैया? 200 ये 100 का नहीं होगा पक्का? नहीं रहा इसमें ज़्यादा 30 रुपये अलग सोच GST भी लगा है। ये मटेरियल क्या है? कॉटन सिल्क कोटा सिल्क? वॉशेबल होता ना ये, कलर वलर तो नहीं जाता? नहीं गारंटी पूरी। और इसकी लंबाई चौड़ाई? 200 की चीज़ को 100 में भैया कैसे दे देंगे? बिना बार्गेनिंग के शॉपिंग कैसी? तो हमें तो हक है बार्गेनिंग करने का, भैया कम करे या नहीं करे। यहाँ हम देखेंगे लकड़ी की कुछ और बहुत सारी सजाने के लिए रखी हुई चीज़ें। और यहाँ पेंटिंग रखी है जो ऑयल पेंटिंग है, कैनवास पे बनी हुई है। इस शॉप में छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें सजाने के लिए रखी हुई है। और यहाँ फिर से हम देख सकते हैं ये हुनर हाट का बलून जो ऊपर से हम सबको देख रहा है और दूर दूर तक अपना मैसेज दे रहा है कि नेहरू स्टेडियम में आइए मेला देखने। यहाँ फिर से खूब सारे कारपेट और बहुत सारी सजी धजी दुकानें। इस मेले में नया पुराना दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो पहले के टाइम में मेले लगते थे उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ हैं और नई चीज़ें भी, नए आइटम भी बहुत सारे हैं। ये आ गए हैं हम कुछ खाने पीने की दुकानों की तरफ। यहाँ स्टॉल लगी हुई है, अलग अलग स्टेट के जो व्यंजन होते हैं वो यहाँ आप खा सकते हैं। यहाँ बन रहे हैं कुछ टिक्की वगैरह और यहाँ पर है कुछ पंजाबी आइटम। सरसों का साग, मक्की की रोटी बना रहे हैं भैया। यहाँ रखे हैं कुछ फिर से गुड़ के आइटम शायद रखे हैं। और यहाँ बन रहा है कढ़ाई वाला दूध जो काफ़ी टेस्टी होता है। ये बच्चों की पसंद की कुछ चीज़ें। तो खाने के लिए भी यहाँ बहुत सारी वैरायटी है। अलग अलग स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ को इधर आके चख सकते हैं, खा सकते हैं। ये है राजस्थान की एक शॉप जो भैया ये लोग बीकानेर से आए हैं। तंदूरी स्टाइल में चाय बनाइए। आप लोग जयपुर से या जोधपुर से? बीकानेर। फायदा हो रहा है ना आपके यहाँ? ये बारिश के टाइम में चल रहा था। यहाँ बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा बन रहा है। और ये फिर से वही जगह जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। अनाउंसमेंट हो रही थी, कुछ मैजिक शो होने वाला है। रात में देर तक प्रोग्राम चलते हैं और कुछ अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं और अपना प्रोग्राम देते हैं।
यहाँ से देख सकते हैं आप फिर से लाइनों से सजी धजी दुकानें कितनी सुंदर लग रही हैं। और मेले में इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन ज़रूर भीड़ होती है और शाम के टाइम भी काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा है। और यहाँ एक कठपुतली कर रही है बहुत ही सुंदर डांस, जो बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। यह एक और स्टेट की झलक आप देख सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं चीनी मिट्टी के खूब सारे आइटम जो किचन में, बाथरूम में, घर में बहुत यूजफुल होते हैं, काम में आने वाली चीज़ें हैं। जो पीस है ये डेकोरेशन के काम आता है क्या? ये गुजरात की शॉप है। ये ना आप दोपट्टे पे लगा सकते हो, ब्लाउज पे बना सकते हो, मतलब आप पेज है कहीं भी लगा सकते हो। ये यॉक है, ये कुर्ते में लगा सकते हो, ये ब्लाउज है। ये ब्लाउज पीस है। बड़ा कपड़ा है। कितने का ये? 2200 का, 2002। ये ब्लाउज पीस है भैया ने इसकी कीमत 2200 रुपये यानी 2200 बताई है। काफ़ी बारीक काम है इसलिए काफ़ी महंगा है। दोपट्टे चाहिए, दोपट्टे भी है। यहाँ कैन से बनी हुई कुछ चीज़ें, कुछ बर्तन रखे हैं लोहे के। यहाँ देखते हैं ये क्या है, बास्केट है और ये क्लच है यानी पर्स है। ये काफ़ी चलते हैं, सालों साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं। कुछ पॉट्स रखे हैं, कुछ हैंगिंग पॉट हैं गमले के लिए। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें बैम्बू से बने हुए कुछ आइटम, लकड़ी का झूला। किसी मेले में चूड़ियाँ नहीं हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखी हुई है। से ये हैंडमेड कैंडल्स है जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। यहाँ जो लगा रखे हैं ये थ्रेड वाले सूतली से बने हुए, जूट से बने हुए बैलून्स हैं, लाइट्स हैं। इनमें रात में जब लाइट जलाते हैं मेले में बहुत सुंदर लगता है। अब यहाँ एक और सेल्फी हो जाए। ये है राजस्थान के कुछ छोटे छोटे सजे धजे से आइटम जिसमें मिरर का काम किया हुआ है। मिरर और लाख से बने हुए ये बहुत सारे आइटम हैं। अपने देश के कलाकारों का हुनर आके आप इस मेले में देख सकते हैं, जो लगभग पूरे देश से आए हुए हैं। मेले में हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, साफ सफाई से लेकर हर सुविधा का। यहाँ भागलपुरी या संबलपुरी ड्रेसेज हैं। और ये हैं उड़ीसा स्पेशल कुछ लेंस। इनमें जब हम लाइट ऑन करते हैं तो रात में इनके शेड बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ लगा रखे हैं हुनर हाट में उल्टे छाते, जो डेकोरेशन के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन हो सकता है रेन हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल दिल्ली में बारिश हो रही है। काम जो भी कर रहे हो, लेकिन ये छाते बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ रखा है बड़ा सा चरखा। और ये है बैम्बू से बने हुए नए नए स्टाइल के फर्नीचर, जिसमें सोफ़े हैं, चेयर्स हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। और इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल चलते हैं। और मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लकड़ी पे किया हुआ पीतल का काम जो इनको बहुत सुंदर भी बनाता है और मजबूत भी बनाता है। पहले के ज़माने में भी ऐसे काम होते थे और अभी इनका मॉडर्न लुक देखने को मिल रहा है। ये कितने की होगी भैया? 6000 की। ये पूरे में यही वाला वर्क है? कपड़ा सिल्क है? ये शॉप है बनारसी साड़ियों की, जिनकी कॉस्ट तो काफ़ी हाई है, लेकिन इनमें काम भी बहुत सुंदर है। ये बताओ इतनी महंगी साड़ियाँ यहाँ बिकती भी है? बिकती है मैडम जी, तभी तो आते हैं। अच्छा। नहीं मतलब ज़्यादातर ऐसे हुनर हाट या मेले से खरीदते नहीं है ना लोग? ज़्यादातर इंसान मेले से ही खरीदते हैं, हुनर हाट से खरीदते हैं, लेकिन जिनको पहचान होता है वो खरीदते हैं। हाँ वो बात। मेले में रखे हुए हैं ये जगह जगह बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेले की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, पुराने कल्चर को दिखा रहे हैं, नए कल्चर को दिखा रहे हैं। मौसम भी अब अच्छा है और जो 2-3 दिन से बारिश हो रही थी वो बंद हो चुकी है। ये कॉपर के कुछ बहुत खूबसूरत और काम के आइटम। ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेसेस, सुंदर सुंदर कांच के कुछ आइटम, लैंप्स हैं। पास से देखते हैं, देखिए लाइटें कितनी सुंदर लग रही हैं, इनमें लाइट्स लगी हुई, इनके कलर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे कांच के आइटम हैं। कांच की चम्मच।
यहाँ कांच के बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर आइटम है। ये कांच के स्पून्स हैं, चम्मच भी कांच के हैं जो दिखने में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस वीडियो में हुनर हाट की सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन एक कोशिश की है कुछ चीज़ें हाईलाइट करने की। और ये हवा में लटके हुए आसमान को सजाते हुए कुछ रंग बिरंगे छाते जैसे कह रहे हों कि बारिश होगी तो हम पानी को बचाएंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। और ये है कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले आइटम जो कपड़े से बनाए हुए हैं मल्टीपर्पज़ यूज के लिए। लास्ट में चलते हैं जूट की शॉप में। काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। क्या रेट वगैरह? 10% डिस्काउंट। लास्ट डे तो ज़्यादा होगा ना। 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाला ये हुनर हाट आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला 31 दिसंबर को ही बंद कर दिया गया है कोविड-19 और ओमिक्रॉन की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये ओपन अप होगा हम ज़रूर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ में, पार्ट 2 आर्ट एंड क्राफ्ट हुनर हाट के साथ में। और यहाँ मिल रहे हैं कुछ पंजाबी स्टाइल वाले दुपट्टे, मिरर वर्क वाले, फुलकारी वाले। और ये हम आए हैं लैम्प वाली शॉप में, उड़ीसा से, उड़ीसा स्पेशल लैम्प है ये। 550। इन लैंप में जब हम लाइट लगाते हैं तो बहुत सुंदर शेड दिखते हैं। पक्षी भी जा रहे हैं अपने घोंसलों की तरफ, हमें चलना है अपने घर की तरफ क्योंकि शाम हो गई है, सर्दी बढ़ने लगी है। मेला तो 10-11 बजे तक चलता है, काफ़ी अच्छे, इसमें हम 3-4 घंटे दे सकते हैं। लेकिन अब हमें अंधेरा होने से पहले घर जाना है, तो इधर से ही हमने एंट्री की थी, इधर से एग्जिट है। ये कुछ प्लेयर्स अपने खेलों की प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड में। मेला तो देर तक चलेगा लेकिन सूरज ढलने लगा है तो हमें जाना है घर की तरफ। फिर से एक झलक देखते हुए कुछ खूबसूरत से आइटम की, एक ही ग्राउंड में नए पुराने मेले की झलक आप देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी हर चीज़ में आप देख सकते हैं। मेले का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, खाने पीने से लेकर सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तो इस हुनर हाट में आप देखेंगे अपने देश के कलाकारों के हाथ का हुनर और बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें, ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो आपको इस मेले में देखने को मिलेगी। कलरफुल चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर। अब हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।